जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 5 का टॉपिक 5 पढ़ेंगे, दैट इज गुटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस। अभी तक हमने ये जाना कि प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन जोहान गुटेनबर्ग ने किया था, जो जर्मनी से बिलोंग करते थे। लेकिन आज की वीडियो में हम इसके प्रिंटिंग प्रेस के कुछ की फीचर्स भी पढ़ेंगे। इस पूरे टॉपिक को इन डिटेल में समझेंगे कि जोहान गुटेनबर्ग के पास कौन सी स्किल्स थी, किस वजह से वो इस प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन कर पाए। जोहान गुटेनबर्ग वाज बोर्न इन मेंस, जर्मनी। मेंस सिटी है जर्मनी में, वहां पे जोहान गुटेनबर्ग पैदा हुए, उनका जन्म हुआ। He learned the skill of metal work from his father. अब इनके जो फादर थे, जोहान गुटेनबर्ग के जो फादर थे, वो एक मर्चेंट थे, जिनके पास कुछ स्किल्स भी थी, जिनमें से एक थी मेटल वर्किंग की स्किल। उन्हें मेटल वर्क करना आता था, मेटल से सामान बनाना आता था, मेटल से कैसे डिफरेंट ऐसे मशीन्स बनाई जाएं, तो उसका यूज करना, इन मेटल्स का यूज करना इन्हें आया करता था, इनके फादर को। तो उन्हीं से जोहान गुटेनबर्ग ने अपने फादर से ही मेटल वर्क की स्किल्स सीखी। This skill helped him design and create the movable type printing press. और यही जो मेटल वर्किंग की स्किल थी, उसी स्किल की वजह से जो जोहान गुटेनबर्ग थे, वो मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस बना पाए, उसका डिजाइन क्रिएट कर पाए, कैसे वो फंक्शन करेगी, वो सब सोच करके उन्होंने ये प्रिंटिंग प्रेस बनाई। क्यों? क्योंकि उनके पास स्किल्स थी। तो अपने स्किल्स का यूज करके उन्होंने ये प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया। The first printed book was the Gutenberg Bible. और इन्होंने जो सबसे पहली बुक प्रिंट करी थी इस प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू, वो थी गुटेनबर्ग बाइबल, जिसे हम लोग 42 लाइंस बाइबल भी कहते हैं, क्योंकि इसके हर एक पेज पे 42 लाइंस हैं टोटल, और एकदम क्लियरली लिखा गया है। जैसे पहले बाय हैंड लिखा करते थे यूरोपियंस, जो बुक्स हैं उसे हाथों से लिखा करते थे, स्पेशली मॉन्क्स लिखते थे। तो वो बुक्स जो है इतनी सुंदर नहीं होती थी, किसी किसी को हैंडराइटिंग नहीं समझ में आ रही है मॉन्क्स की, कहीं कहीं पे इंक फ्लो कर गई है, लेकिन वो सब हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा था। प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू प्रिंट करके जो भी बुक्स बनाई गई वो एकदम क्लियर थी, नीट एंड क्लीन थी, काफी अच्छी बुक्स थी, और सब लोग उन लेटर्स को पढ़ पा रहे थे, इजिली रीड कर सकते थे। क्योंकि जब हम बाय हैंड लिखते हैं तो कोई हमारी हैंडराइटिंग समझ पाता है, तो कोई नहीं समझ पाता। लेकिन अब जब ये बुक्स प्रिंट हो रही हैं, तो बुक्स से तो हर कोई समझ लेता है, सबको बुक्स में लिखे हुए वर्ड्स या लेटर्स पढ़ना आता है। लेकिन यही अगर किसी पर्सन ने कर्सिव हैंडराइटिंग लिख दी हो, तो हर कोई नहीं पढ़ पाएगा। तो इसकी वजह से, राइटिंग की वजह से भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा सोसाइटी पे। लोग जो है वो समझ पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं बुक्स को, जो बुक्स इन प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू प्रिंट करवाई जा रही थी। तो गुटेनबर्ग बाइबल ये सबसे पहली बुक थी जो प्रिंट करवाई गई। बाइबल को इसलिए चुना गया क्योंकि पहले सिर्फ चर्च और रिच पीपल जो हुआ करते थे, उनके पास एक्सेस था, वही बाइबल खरीद सकते थे, वही पढ़ सकते थे, क्योंकि पहले ये जो बुक्स थी वो महंगी थी। अब बुक्स क्योंकि सस्ती आ रही हैं, चीप रेट पे अवेलेबल है, तो इसलिए जो लोग हैं वो ये रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ पाए, रिलीजियस टीचिंग्स ले पाए, इसके लिए सबसे पहले बाइबल को पब्लिश करवाया गया, जिसे गुटेनबर्ग बाइबल भी कहा गया। फीचर्स ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस। अब इस प्रिंटिंग प्रेस के क्या क्या फीचर्स थे? मूवेबल टाइप लेटर्स। मूवेबल टाइप लेटर्स हुआ करते थे, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस पे जहां पे हम लोग लेटर्स लिखते थे, फॉर एग्जांपल लेटर्स यहाँ पे लिखे हैं, उसके बाद वो लेटर्स प्रेस किए जाएंगे, आप कह लो प्रिंट होंगे पेज पे। तो ये जो लेटर्स जहाँ पे लिखे जा रहे हैं, उस पूरे एरिया पे ये लेटर्स जो है इन्हें हम मूव कर सकते थे। यानी जो भी लेटर हमने, फॉर एग्जांपल मान लो ये पूरा वो एरिया है जहाँ पे हम लोगों को लेटर्स अरेंज करने हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने पहले लिखा था बाय, BUY, हमने बाय लिखा था। अब यहाँ पे हमें इसे चेंज करना है, इन लेटर्स को हटाना है, हमें दूसरा वर्ड चाहिए। तो हम इन लेटर्स को मूव कर सकते थे, हटा सकते थे। मेटल के ये लेटर्स थे, इन्हें हम हटा सकते थे, जैसे मैग्नेट्स होती हैं उन्हें हटा लिया जाता है, वैसे ही इन्हें भी लेटर्स को हम हटा सकते थे। और इन लेटर्स को हटा करके जो दूसरा लेटर हमें चाहिए या दूसरा वर्ड जो हमें चाहिए वो हम लोग लिख सकते थे। फॉर एग्जांपल अब हमें सेल लिखना है, तो दूसरे जो हमारे पास लेटर्स हैं उनका यूज करके हम ये वर्ड लिख सकते हैं। तो मूवेबल टाइप लेटर्स से हम कभी भी मूव कर सकते हैं, उन लेटर्स को रीअरेंज कर सकते हैं, और उसके बाद जब ये प्रिंट होंगे तो हमने जो नया वर्ड लिखा है वही प्रिंट होकर के आएगा। तो इससे हमें क्या देखने मिल रहा है कि ये जो प्रिंटिंग प्रेस है उसमें हम मूव कर सकते हैं लेटर्स को, इसीलिए इसे मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस कहा गया है।
The press worked by applying pressure to transfer ink from the letters onto paper. अब ये जो प्रिंटिंग प्रेस थी, अब जैसे ये हमारा पूरा सरफेस था जहाँ पे हमारे लेटर्स हैं, अब ये जो पूरा सरफेस है इसे जब तक हम पेपर पे अच्छे से प्रेस नहीं करेंगे, प्रेशर नहीं क्रिएट करेंगे, तब तक जो इंक इन लेटर्स पे लिखी हुई है वो पेपर पर नहीं अप्लाई होगी। तो जब हमें पेपर पे प्रॉपरली क्लियर प्रिंट चाहिए तो उसके लिए हमें प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा, हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, और जब हम लोग प्रेशर अप्लाई करेंगे तभी ये जो लेटर्स हैं वो प्रिंट हो पाएंगे हमारे पेपर पे, तभी बुक्स क्लियरली प्रिंट हो पाएंगी, हमें क्लियर अल्फाबेट्स देखने को मिलेंगे, क्लियर वर्ड्स देखने को मिलेंगे। It could produce hundreds of copies of the same text quickly. अब प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद से हम कम टाइम में काफी सारी बुक्स प्रिंट कर सकते हैं। अब क्योंकि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा बुक्स का प्रोडक्शन हो रहा है तो इसीलिए बुक्स का जो प्राइस है, बुक्स के जो रेट है वो भी कम होते गए। अब बुक्स इजीली अवेलेबल थी मार्केट में, हर कोई अफोर्ड कर सकता है, ज्यादा महंगी नहीं थी अब बुक्स। सिग्निफिकेंस ऑफ गुटेनबर्ग्स इन्वेंशन। अब गुटेनबर्ग ने, जोहान गुटेनबर्ग ने ये जो प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट था? द प्रिंटिंग प्रेस चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। पहली बात, जो हमारी हिस्ट्री थी उसमें अब हमें काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिले। जहां पहले हम बाय हैंड प्रोडक्शन किया करते थे बुक्स का, बाय हैंड लिखा करते थे बुक्स को, या वुड एंड ब्लॉक्स के पीसेस का यूज करके हम प्रिंट करते थे जिसमें काफी टाइम लगता था और बुक्स महंगी होती थी। अब जस्ट उसका अपोजिट हो रहा है, हम कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा बुक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, सस्ते रेट्स पे बुक अवेलेबल हैं। जो लोग पहले नहीं पढ़ पाते थे बुक्स, जो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, अब वो लोग भी बुक्स अफोर्ड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। It made mass production of books possible for the first time. ये हमारे हिस्ट्री में पहली बार था, हमारे इतिहास में ये पहली बार हुआ कि अब हम ज्यादा से ज्यादा बुक्स कम टाइम पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। ग्रोथ ऑफ रीडिंग कल्चर। और अब जब बुक्स प्रोड्यूस हो रही हैं तो लोगों में रीडिंग कल्चर की भी ग्रोथ होने लगी। लोगों को शौक था पढ़ने का, उन्हें क्यूरियोसिटी थी अपने वर्ल्ड को जानने की, वो लोग क्यूरियस थे, अलग अलग डिफरेंट थिंग्स को जानने के लिए, समझने के लिए लोग क्यूरियस थे। तो अब जब लोगों में उत्सुकता है, लोगों को जानना है पूरे वर्ल्ड के बारे में, तो लोग ज्यादा से ज्यादा बुक्स खरीद के पढ़ा करते थे। इस टाइप से रीडिंग कल्चर भी इमर्ज होता गया, रीडिंग कल्चर की भी ग्रोथ होती गई। लोग जो है अब वो पढ़ने लिखने की तरफ अग्रसर हुए, यानी लोग जो है वो पढ़ना लिखना चाहते थे, वो लिटरेसी गेन करना चाहते थे, वो एजुकेशन गेन करना चाहते थे, उन्हें नॉलेज चाहिए थी अपने वर्ल्ड को लेकर के, अपने आसपास क्या हो रहा है उसकी नॉलेज लोगों को चाहिए थी। और ये नॉलेज उन्हें कैसे मिल पाई? इसी प्रिंटिंग प्रेस की वजह से, जोहान गुटेनबर्ग जो है उन्होंने इन्वेंट करी थी 1448 के अराउंड। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।